जय जय नवल किशोर, जय गोपी चोर, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बतुए, इनके पद वंदन किए, विघ्न नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? दीदी बहुत दिनों बाद आपका स्थान खाली था। अच्छे भक्त जब नहीं आते हैं तो बहुत मिसिंग सा लगता है। आना अपना सौभाग्य है। हम सब लोग एकत्र हो पाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। क्षमा जलती है तो परवाने चले आते हैं। पूज्य बाबा को ये गजल बहुत प्रिय थी। बहुत कृपा है भगवान की, हमें नित्य बुलाते हैं यहाँ पे। हमारा, आप पहली बार आए भैया? आप पहली बार आए? कहाँ रहते हैं? आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। आपके साथ हैं कुलदीप भैया, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय जय श्री राधे। सुनील भैया आए हैं, पहली बार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। ठाकुर जी की माला पहनाएंगे आपको। बहुत दिनों से एक परिवार हमारा मिसिंग था। मैं आज सोच रहा था, फिर भूल गया। हर रोज सोचता हूँ कि मैं फोन करके पूछूंगा बच्चे कैसे हैं। श्री प्रेम प्रभु, प्रभु जी कहाँ पे? गाड़ी रख के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सक्षम प्रभु और अनग प्रभु, जय हो प्रभु जी, आपका स्वागत करते हैं। जय जय श्री राम। देखिए, पूज्य भाई जी के जीवन चरित्र में हम इतने दिनों से भगवत दर्शन की उत्कंठा के विषय में सुन रहे हैं, और आज हम भगवत दर्शन आशा करता हूं सुन लेंगे। देवेश प्रभु आज एक प्रश्न पूछ रहे थे शाम को। आइए जगह दे दीजिए अंदर, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लीजिए। कोई आइए। तो देवेश प्रभु ने प्रश्न पूछा, वो कौन सी स्थिति होती है, कैसे आती है, क्या प्रोसेस है जिससे भगवान के दर्शनों की उत्कंठा बने। मेरा थोड़ा दम घुट रहा था शाम के समय, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ लापरवाही हो गई मुझसे, तो इसलिए इनके प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया। लेकिन एक बात बताएं, अगर हम जैसे हैं उस गति से चलते रहें
तो भी एक दिन पहुंच जाएंगे। उससे तेज उत्साह हमारा बने न बने, आप जानते हो प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस में आपको डाल दिया गया है, आपको पता नहीं, आप स्वयं से मंदिर आ पा रहे हैं ये बात नहीं है। भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है, तब आप आ पा रहे हैं। पहली कृपा, आप जिस क्षेत्र में रहने के लिए आए उस क्षेत्र में नारदी निकुंज है। फिर आप आ पाते हैं, आपकी थोड़ी थोड़ी रुचि है भगवान की तरफ चलने की। फिर आपके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, आपसे बोलते रहते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना, अति हरि कृपा जेहि पर हुई, पांव देती है मार्ग सोई। जिन पर भगवान की नरतन सम नहीं कवनी दे, जीव चराचर जाचत जे। हमारी माता जी के साथ में, माता जी आई, उनके साथ में कुछ नए परिवार आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोग पहली बार आए हैं शायद, आप सब लोग पहली बार आए हैं ना, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। आप पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत। आपका शुभ नाम क्या है आपका? गीत। ओहो, बहुत सुंदर गीत, नाम तो बड़ा सुंदर। आपको ठाकुर जी की माला पहनाएंगे जब शयन आरती होगी ना, आप 20-25 मिनट रुकना पड़ेगा पर आपको, तब फिर आरती होगी, आरती के बाद में हम आपको माला पहनाएंगे ठाकुर जी की, ठीक है? आपका स्वागत करेंगे। छोटी देवी माँ है, छोटी कन्या है, वो बोल रही है। देखो बच्चों को भी संवाद कितना अच्छा करना आता है, बहुत बढ़िया। तो बहुत भगवान की कृपा हो गई कि एक तो हमारे मन में भगवान की तरफ चलने की रुचि हुई। इस जवानी में कलयुग का ऐसा माहौल, और उसमें आज हमारे गौरहरि प्रभु और रामकिशोर प्रभु भी आए हैं गीता से। तो इन दोनों को भी यही बात कहना चाहता हूँ, ये गंगा तट पे हैं, हम लोग यहाँ पे। ऐसे घनघोर कलयुग में हमें ऐसे स्थान मिले, गंगा तट हो, श्री वृंदावन हो, श्री अयोध्या हो, गंगा जमुना सरयू तट पर तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कभी ना कभी, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। काशी मथुरा भारत जैसा देश मिला, उस देश में इतने धाम मिले, उनमें भी हमें मनुष्य तन मिला, और मनुष्य तन मिलने के बाद भगवान ने थोड़ा सा ही सही हम लोगों को विवेक भी प्रदान किया। भगवान ने तो पूरा प्रदान किया, पर हमने उस विवेक का आदर नहीं किया। अब ये विवेक का आदर करना क्या? बिन सत्संग ओ ही विवेक, क्यों? बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक मतलब सही गलत का ज्ञान। अब कैसे? जैसे हमने बहुत सुना, उस सुने हुए को कितना आदर किया। मैं एक छोटी सी बात कह रहा था।
मैंने कहा ना, हम आ रहे हैं ये भगवान, हम स्वयं से नहीं आ रहे, हम रोज सुनते हैं ये बात, लेकिन हम इस बात का आदर नहीं कर पा रहे। अगर हमारे को कोई ये न्योता देते हो तो वो हमारे बड़े हितैषी हैं, और कोई हमसे पूछते हो क्या बात है मंदिर नहीं है आप, क्या बात है लेट हुए, इसका समुचित उत्तर कैसा होना चाहिए? भगवत दर्शन की उत्कंठा की बात बता रहा हूं। हमें जिस मार्ग पे चले थे अगर हम वैसे ही चलते, मैं उन लोगों की बात बता रहा हूं कि मेरी नजर में बहुत अच्छे अच्छे साधक निकल के आए, पर मैंने ऐसे साधकों को देखा है जिनकी अच्छी अवस्था थी, बहुत बढ़िया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो प्राप्त था ना, अभी गिरधर प्रभु को विनीत भैया से, गोरखपुर वाले भैया से बात हुई, उन्होंने कहा एक सूत्र बोला, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। आपको जो प्राप्त हुआ है ना वो हल्की चीज प्राप्त नहीं, हमें तो कोई बड़े बहुत बड़े संत सिद्ध महात्मा आकाश मार्ग से आके और हमें कोई दीक्षा वीक्षा दे दे तो हमारा कल्याण हो जाए। आपको जो मिला है ना, आप उसके योग्य थे। तो आप पूछेंगे आप अपनी बात कर रहे हैं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आपको जो मिला है आप उसके योग्य थे, आप उसको डिजर्व करते थे। जो चीज हमारे योग्य थी वो भगवान ने हमें पूरी पूरी दी, और जो नहीं मिल पा रही है ना, हम उसके लिए और जो प्राप्त है ना उसका आदर नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति इतनी अच्छी, भगवान के लिए इतने प्रेम वाली स्थिति, उससे मैंने धीरे 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 एक बच्चे को डाउन होता देखा। और कैसे डाउन होते हैं, जैसे एक प्रश्न पूछा, बहुत सारी इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। एक तरफ जिंदगी है, तरह तरह के प्रलोभन दे रही है, एक तरफ हम जैसे लोग हैं सांसों के लाले पड़े हुए हैं, और हर रोज स्ट्रगल, हर रोज सुबह उठता हूँ तो आज का दिन कैसा जाएगा, वो दवाइयाँ और वो उनके थैला और वो से तंग हो चुका हूँ। लेकिन फिर भी सोचता हूँ जीवन जब तक है खूब अस्वस्थ रहता हूँ, पर्याप्त है। लेकिन शाम के समय नाम कोई मुझे बाहर से देख के बता सकता है, हाँ चेहरा उदास देख के पता कर लेंगे कि कोई भीतरी समस्या चल रही है, लेकिन रोग का पता नहीं कर पाते। तभी तो मेरे डॉक्टर कहते हैं इन्हें सुला दो, क्योंकि ऐसा पता ही नहीं लगता। खूब बताने से, डॉक्टर से खूब अच्छे से बात करने से डॉक्टर सोचते हैं तो बड़े स्वस्थ हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ, एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ जीवन है। जीवन के अंदर में इतने आकर्षण हैं, उन आकर्षणों से बच के अपनी भक्ति को बचाए रखना ये बहुत मुश्किल काम है। उसमें भी कोई ज्यादा पूछ ले, क्यों प्रभु जी मंदिर के समय में जिम होके आए तो थोड़ा पहले आ गए थे, जिम के समय नहीं थे। अच्छा ठीक है, फिर क्यों गए, ये टाइम ठीक है आने का? तो दूसरा उत्तर सुनिए, दूसरा उत्तर ये, आज ही तो गए। बहुत अच्छे साधक को, बहुत अच्छे भक्त से क्या एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें पहले दिन ही टोका जाए या उनको 500-700 दिन बाद में बोला जाए? इस मार्ग पे जिनको टोकना बर्दाश्त नहीं होता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलते। मेरा सर फटा जाता है। अरे भैया, जिनको टोकना बंद कर दिया जाता है, देखो कई ऐसे हैं सौभाग्यशाली जिनको कभी नहीं टोकते। हम भी नहीं टोकते और कोई लोग भी नहीं टोकते, पूछते ही नहीं है कि आप आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे। प्रेम प्रभु नहीं आए बहुत दिनों से, तो प्रेम प्रभु को टोकेंगे थोड़ी, पर उनकी प्रतीक्षा तो करेंगे ना, वो हमसे बड़े हैं। तो उन प्रेम प्रभु हैं, बैठे हैं ना, हाँ आपकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे हम। अभी मेरे मन में ये था कि मैं आज फोन करके पूछूं। मैं ये कह रहा था ना, ठाकुर जी भी प्रतीक्षा करते हैं, बहुत अच्छे भक्त हूँ, वो मिसिंग हो तो
लेकिन एक बात बताओ, ये कौन सी अच्छी बात हुई? और आज की तो बात है, एक दिन में कौन सा भगवान भागे जा रहे हैं। अगर हमारे मन के ये भाव हैं कि केवल एक ही दिन की तो बात है, हृदय पे हाथ रखें, क्या केवल एक ही दिन की बात है? क्या हम जो वस्तु हमें प्राप्त हुई है उसका वैसा आदर कर रहे हैं? क्या हमारे मुंह से ये बात निकलती? क्या हमारे मन के अंदर में ये बात आती? जो भगवान ने राजी नाराज होने के लिए मुझे सामने खड़ा किया है, जो आपकी नाराजगी भी बर्दाश्त कर लेता हूं, अपनी नाराजगी भी पूरी पूरी व्यक्त कर देता हूं, और फिर ठीक है, सब आगे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, भगवान की बहुत कृपा है। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए, कोई बात होती है, किसी बात से नाराज होते हैं, किसी से नाराज होते हैं। मैंने एक सज्जन से प्रश्न पूछा, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? किसी का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए। मैंने कहा भगवान से तो कोई हमारी शिकायत नहीं है, तो व्यवहार, कोई चीज नाराज होते हैं ना किसी भी चीज से, तो सबसे पहले ग्रुप से लेफ्ट मारते हैं। मेरे को पता लगा क्या ये नाराजगी व्यक्त करने का तरीका है, हम नाराज हैं, अच्छी बात है, कायदे से न भक्त न भगवान, इनका संग कभी किसी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन यह आपसे स्वतः एक ऐसा अवसर आएगा जिस दिन आप अगर इसी प्रोसेस के अंदर लगे रहे तो यह स्वतः छूट जाएगा, क्योंकि दो में से एक चीज आपके पास रहनी है। अब क्या बताएं, ऐसे अच्छे साधकों की स्थिति देख के कभी कभार सोचता हूं कि जो सुना रहे हैं वो बरसों से वो व्यर्थ जा रहा है। छोटों को क्या बोलेंगे, लेकिन छोटों में इतना आदर तो है, कम से कम सुन तो लेते हैं। परम आदरणीय श्री प्रहलाद जी अभी कुछ या प्रसाद जी महाराज के सत्संग की कुछ लाइन बता रहे थे, शायद ये कौन बता रहे थे? देखो, आप लोगों के आदर की अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक बात बहुत बड़ी है, हम जहां श्रवण करते हैं, सुनते हैं और जिनके साथ चलते हैं, परस्पर भावयंतम, एक दूसरे का पोषण करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में सहायता भी करते हैं, कोई चीज ठीक नहीं लगती तो टोकते हैं, ये सब इस मार्ग की और भगवान के द्वारा दी गई ऐसी कृपाएं हैं। अगर हम इसका आदर न करें तो फिर हम ही हम होंगे, फिर हमें कोई टोकने वाला नहीं होगा, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी वो। लेकिन अगर कोई टोकने वाला हो, कोई आपको सुना, बेटा बाहर हमारी तो कोई गाड़ी नहीं खड़ी ना, कोई गाड़ी रुक रही, देखो ध्रुव, झांक के देख लो, नहीं ना। तो सबसे बड़ी बात है आदर की। जो हमें कहते सुनते हो, अगर उनकी बात का आदर ही ना हो तो फिर क्या बात करें। मैं यहाँ छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, अभी मेरे साथ ऊपर थे, इन बच्चों के बच्चे हैं, और अभी ऊपर खूब धमा चौकड़ी मचा रहे थे, मैं प्रसाद ले रहा था, तो उसके बाद में यहाँ जब नीचे उतर के आए तो वैसे ही वो चरणों में दंडवत मारना, सब चीज। मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं कृष्णा प्रभु के बेटे से कह रहा था, बेटा जब तेरा तंग करने का समय आएगा उस समय हम होंगे ही नहीं, ये शुक्र की बात है, तो तुम ज्यादा सीख पाओगे। हमने तो अगर किसी को कहा हो उसके बाद में वो नाराज हो तो बात अलग है, लेकिन कभी कभार हम बड़े अचंभे से देखते हैं कि जीवन में मैंने अपने बड़ों से कभी प्रतिवाद नहीं किया, कोई बड़े से, कभी किसी बड़े से मेरे को बहुत प्रेम और बहुत आदर मिला। मुझे याद आता है
स्कूल में एक स्टूडेंट का, छोटे बच्चे का टीचर्स जैसा आदर होना, ऐसा आदर मिला जहां प्रिंसिपल तक जी लगा के नाम के आगे बोला करते थे, खाली नाम नहीं बोला करते थे। प्रिंसिपल, डीएवी के प्रिंसिपल, यहाँ पे मैं बचपन से पढ़ा और वो विद्यालय उनके आप जानते हैं, और जिनका विद्यालय है वो आते हैं तो उनके मुंह से कभी सुनिएगा किस तरह वो, और इतना प्रेम करते थे कि मेरा अस्वस्थ होने पे मुझे बहुत दूर दूर डॉक्टर्स के ले गए, खुद ही लेके जाते थे। इतना स्नेह करते थे, अपने जैसे बेटे को, सगे बेटे को जो प्यार मिला वो मुझे उनसे मिला, सब अध्यापकों से। लेकिन उसके पीछे की एक बात थी, कभी भी अध्यापकों का और उन लोगों की गरिमा के साथ में कोई ऐसा व्यवहार मुझे समझ नहीं आता कि अगर गली में भी कोई बड़े छोटे हों, हमें इतना संकोच होता है किसी को प्रणाम किए बिना निकलने में। हमारे यहाँ पे आने वाले बच्चे, मुझे इतना अचंभा होता है कि हमारे पास आते हैं, हमारे बगल से निकल के जाते हैं, हमें प्रणाम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ये देखते रहते हैं। एक तरफ वो बच्चे हैं जो दंडवत मारते हैं, हम दंडवत के योग्य भी नहीं, प्रणाम लेने योग्य भी नहीं। एक तरफ वो हैं जो हमारे पास ही खड़े हैं, वो प्रणाम नहीं कर रहे, और कोई नाराजगी ना, कोई नाराजगी नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ये भद्रता का अभाव है, ये शिष्टता का, शिष्टाचार का अभाव है। सर्वागमानां आचार प्रथमं परिकल्पते, आचार प्रभुओ धर्मो धर्मस्य प्रभु रक्षितः। सबसे पहले भगवान ने आचरण की, आचार की परिकल्पना की। आचार प्रभुओ धर्मो, आचरण, आचार नहीं। अगर हमारे बड़े, मैं गिरधर प्रभु की दादी माँ आती है तो मैं देख रहा था कल परसों, ये मंदिर में और कन्याएं वो जितनी आती है, बहनें वगैरह आती हैं, तो दादी माँ तो नहीं आई है, एक एक बहन से जाके खुद अपनी सीट से मिल मिल के उठ के आती है। हमारी बूढ़ी माँ देखो उधर बैठी है, कितना सबसे मिल, इनके तो पैर नहीं चलते, वरना ये खुद ही सबको घूम के मिल लेती है, इनको असमर्थ है। लेकिन वो देखो, बड़ों को भी ये पता है कि हम इस तरह जब कोई मिले तो हम उनका आदर करें। इग्नोर करना इस तरीके से, मैं कभी इतना अचंभे में रहता हूँ कि ये लोग, इनको इतना आदर करना भी नहीं आया, इतना शिष्टाचार भी नहीं है, और ये भगवान के पथ पे आ भी गए हैं। भगवान से मेरी बहुत प्रार्थना है कि भगवान उनको और खूब इस मार्ग पे आगे चले। लेकिन कुछ पाने के लिए जीवन के अंदर में एक शिष्टाचार की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ऊंची बातें सुन रहे हैं हम इन दिनों, भगवान के दर्शन की उत्कंठा और साक्षात भगवत दर्शन, लेकिन हमारी ऊंच निवास नीच कर तूती, रामचरितमानस का ये शब्द है। जब गोस्वामी जी ने देवताओं के मन में कुछ उल्टी बात आई तो उनका देवता हो के उनके मन में उल्टी बात आ गई। हम साधक हैं और हमारा ऐसा और व्यवहार अगर गरिमा से युक्त नहीं होगा तो ये बड़े दुख की बात रहेगी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के नमस्कार को लेना, किसी के प्रणाम को लेना बहुत भारी चीज होती है। हम तो हमेशा चाहते हैं पहले ही प्रणाम कर दें। हमारे यहाँ जितने बड़े भक्त हैं उनको मैंने देखा, वो छोटों को भी प्रणाम कर देते हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर देते हैं। लेकिन मैं एकदम बड़े वाले लड़कों को भी देखता हूँ तो उनके अंदर में भी ऐसा नहीं देखा कि मैंने कभी ये अशिष्ट आचरण उन लोगों में देखा हो, कभी नहीं देखा। और अभी नए जो छोटे बच्चे आ रहे हैं वो बड़े आदर से भर के आते हैं। शेष आगे भगवान बताएंगे कि वो कैसे चलेंगे, लेकिन बिना आचरण, बिना अनुशासन के इतनी ऊंची। और रही बात प्रोसेस की, तो आप प्रोसेस के अंदर में हैं। आप कौन सा प्रोसेस पूछ रहे हैं ना, आप जिस प्रोसेस को पूछ रहे हैं देवेश प्रभु, वो प्रोसेस यही प्रोसेस है। क्या हमें यही करना पड़ेगा? संकीर्तन, और बहुत जन्म केले नाम संकीर्तन तबहु न पायो कृष्ण प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुत बहुत जन्मों में नाम संकीर्तन कर चुके हो, भगवान के रास्ते पे बड़े बड़े जगरात्रे अटेंड कर चुके हो, बड़े बड़े कीर्तन कर चुके हो, बड़ा नाम जप भी कर चुके हो, लेकिन उसके बाद में भी भगवत प्रेम रूपी धन आपको नहीं मिला।
तो कुछ ऐसा भी किया होगा जो भगवान को अप्रिय होगा। तो इसीलिए सोचता हूं कि जब इस मार्ग पे आप चल रहे हैं तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपको बात समझ, और आपके मुंह से कम ऐसी बात सुनने को न मिले। बस आज ही तो बात है। हाँ, आज कौन सा भगवान भागे चले आ रहे थे, भगवान तो वहीं के वहीं स्थिर हैं, तो वो तो भागेंगे नहीं। लेकिन आपके ऊपर हमें बड़ा चंबा आ रहा था कि आपने वो हीरे जैसा जन्म तेरा कौड़ी बदले जाए, हैं? क्यों? प्रभु की कृपा से मिला सांसों का खजाना है, जिनकी कृपा से मिला उन्हीं पे लुटाना है। एक भी न जाए खाली सांस सांस राम बोलो, जब भी जुबान बोलो राधे राधे श्याम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो सीता सीता राम बोलो, जब भी जुबान बोलो राधे राधे श्याम बोलो। एक बार बोल लीजिए सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम आज आपसे ये बात कह देता तो बहुत अच्छी, वरना तो हम तो रोज ही ये लव कुश इनके आने का टाइम, कौस्तुभ प्रभु के आने का समय, लेकिन कल को ये लोग भी और बहुत खूंखार बन के ये पूछना शुरू कर दें, ऐसा क्यों, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये नित्य ध्यान रखते हैं। एक का तो उत्तर था, आपके आने से पहले मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, आपके आने से पहले से होता हूँ, और मैं तो यहीं होता हूँ, पर मैं नहीं देख पाता हूँ। आते हैं तो कब चले जाते हैं, कब आते हैं, कहाँ से, उनकी गति का हम नहीं पता कर पाए, और रेगुलर हैं। उनकी अंतरात्मा उन्हें झकझोरती भी है कि मैं जिसे रेगुलर बोल रहा हूँ वो क्या वास्तव में रेगुलर है? क्या मैं ऐसा ही था? मैं पूर्व में भी ऐसा ही था? ये बात सोचे जरा, विचार करें। और शेष एक कुछ छूटा नहीं जा रहा, भाई जी के भगवत दर्शन नहीं छूटे जा रहे। जब आपके लिए एक दिन में फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा? तो इसीलिए ये बातें बतानी, नए लोग आए उन्हें भगवान की कुछ बात बताते, अच्छी बात बताते तो अच्छा होता। लेकिन मुझे लगा कुछ चीजें उसी समय कह देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये बहाना होता है, हम जिसके साथ रहते हैं ना आदर नहीं कर पाते उनका। हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है और हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन की कमजोरी ना बने, इस बात को हम लोग समझ लें तो बहुत अच्छा है। शेष जिन जिन लोगों को बहुत बुरा लगता है उन लोगों से धीरे धीरे विड्रॉ करके उन लोगों से कहना शुरू करें जो लोग इस बात का आदर करते हो। तो हम उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, भैया जो आ रहे हैं वो इस बात का आदर करें कि ये जीवन की अनमोल निधि है, भगवान की कृपा से आप आ रहे हैं, भगवान की कृपा से ये अनमोल बातें सुन पा रहे हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा, आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रभु के द्वारा दी गई देन है। जय जय श्री राम।